दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले ओम बिरला चौथे नेता हैं। इसके पहले 3 लोग 2 बार उस कुर्सी को संभाल चुके हैं, लेकिन बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। 9 साल 329 दिन तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लेकिन इस बार अगर अध्यक्ष पद की बात की जाए तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प दिखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी की वजह से लगभग 5 दशक बाद चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था। हालांकि हाई मोरल ग्राउंड दिखाते हुए विपक्ष ने इन वक्त पर डिवीज़न की मांग नहीं की, यानी कि वोटिंग की मांग विपक्ष की तरफ से नहीं की, लेकिन के सुरेश को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया था। तो ऐसा लगा जैसे कि वोटिंग से ही इस बार स्पीकर का चुनाव हो पाएगा। दरअसल ये स्थिति इसलिए आई कि विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि संसदीय परंपरा है, संसदीय मर्यादा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है, लिहाजा उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी और एनडीए ने पहले ही साफ कर दिया कि इस मूड में वो लोग नहीं हैं। लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा से उलट 18वीं लोकसभा की स्थिति है। विपक्ष ताकतवर है, लिहाजा विपक्ष ने अपनी ताकत को दिखाते हुए उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया और एक तरीके से अपनी शर्त पर विपक्ष अड़ गया कि उसकी बात पहले माने, यानी डिप्टी स्पीकर का पद उसे दें, फिर वो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने देगा। और इस रस्साकसी में काफ़ी राजनीतिक कहानी सामने आई। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से संपर्क साधा गया, विपक्षी नेताओं से बातचीत की गई, बैठकों का दौर चला, एनडीए के नेताओं और सांसदों की बैठकें होती रहीं, उधर विपक्ष में बैठकें होती रहीं और लगातार एनडीए के नेता अलग अलग छोटे छोटे दलों से संपर्क साधते रहे, उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते रहे, उन्हें अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की बात कहते रहे। और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि ऐन वक्त पर विपक्ष वोटिंग से पीछे हट गया, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक विपक्ष को इस बात का अंदेशा हो गया कि अगर वोटिंग होता है तो कुछ लोग अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर जाकर अगर ओम बिरला को वोट कर देते हैं, और कुछ निर्दलियों के भी जाने की बात थी कि निर्दलीय भी समर्थन ओम बिरला का करेंगे, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी एकजुटता टूटती हुई नज़र आएगी। जो विपक्ष का जो आंकड़ा है, जो विपक्ष की संख्या है, उसमें कमी नज़र आएगी और एनडीए के पक्ष में ज़्यादा नज़र आएगा। तो पहले ही सत्र में, यानी 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में विपक्ष में फूट की बात सामने आ जाएगी, एकजुटता की कमी की बात सामने आ जाएगी। लिहाजा विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली। एक तरफ उम्मीदवार उतारकर अपनी ताकत भी दिखा दी और दूसरे तरफ हाई मोरल ग्राउंड को दिखाते हुए वोटिंग की मांग नहीं की। लेकिन अगर इस दरमियान की राजनीतिक कहानी पर निगाह डालें तो राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष के नेताओं से संपर्क साध कर सहमति बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा रहा और ये शर्त लगा दी कि जब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर घोषणा नहीं की जाएगी वो स्पीकर के चुनाव को निर्विरोध नहीं होने देंगे, और अंत तक अड़े रहे और उम्मीदवार भी उतार दिए। लिहाजा स्थिति ऐसी ही थी कि सदन में लगा कि एक बार चुनाव ही होगा और चुनाव होने के बाद ही तय होगा कि स्पीकर कौन बनता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति को भांपते हुए शायद विपक्ष ने ये तय किया कि एक तरफ पूरे देश को संदेश दे दो और सत्ता पक्ष को बता दो कि विपक्ष कमज़ोर नहीं है, और एक मोरल ग्राउंड भी दिखा दो, संसदीय परंपरा का पालन भी कर लो और अपनी प्रतिष्ठा भी, राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बचा लो और मुट्ठी न खोलो कि अपनी ताकत पहले की तरह ही दिखे। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि उनसे बगैर बात किए, टीएमसी से बगैर पूछे कांग्रेस ने एक तरफा निर्णय लेते हुए अध्यक्ष पद के लिए ऐलान कर दिया। उसके साथ राजनाथ सिंह ने बात करके डीएमके को अपने पक्ष में ले लिया था, निर्दलियों के पक्ष में आने की बात आई, तो इससे एक तरीके से विपक्ष बैकफुट पर आया और उसे लगा कि उसके गठबंधन में फूट की बात सामने आ जाएगी। लिहाजा डिवीज़न की मांग नहीं हुई और जो जानकारी है कि कल यानी मंगलवार को राजनाथ सिंह के कमरे में समर्थन देने के लिए टी.आर. बालू पहुंच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर के.सी. वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंच गए और उन्होंने अपनी शर्त रख दी और उसके बाद टी.आर. बालू भी उठकर चले गए और उन्होंने भी अपना दस्तखत नहीं किया। लेकिन विपक्ष को ये अंदेशा ज़रूर था कि अगर कुछ लोग एनडीए की तरफ वोट कर दिए, यानी ओम बिरला के पक्ष में वोट कर दिए, तो फिर इंडी गठबंधन में फूट की बात सामने आ जाएगी, जो उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा तमाम रस्साकसी के बावजूद आज
ओम बिरला का चुनाव दूसरे कार्यकाल के लिए हो गया और ये चौथे ऐसे नेता हैं जो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।